हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंट एकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपको साइंस के क्वेश्चन हैं। हेलो दोस्तों, गुड नाइट। अभी रात्रि को हमको लग रहा है करीब 11 बजे हमको होगा, और मैं आपके बीच लेकर आया हूँ यूपी डीएलएड क्लास मतलब तृतीय सेमेस्टर का जो है साइंस है आपका। ठीक है, तो पहला बोल रहा है आपसे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। आप बियर्ड शेप करने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमें यह क्लास 10 में पढ़ने को मिला था, यूपी डीएलएड में भी है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है ना, क्लियर है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको पता होगा, ये दर्पण वाले चैप्टर से है, और दर्पण में आप जानते हैं बताया जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात होती है। तो कहता है किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको पता होगा, हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में। क्लियर है? उत्तल दर्पण में आपका राइट आंसर होगा। तो किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आपको पता होगा, इसका ठीक उलट बोल दीजिए आप लोग, अवतल दर्पण में। किसमें? यह है, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आप देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा तथा बड़ा बनता है। करा है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाए तथा अंदर की ओर सतह चमकीला हो। कहने का मतलब है कि कोई दर्पण है, देखिए, और कह रहा है अंदर की ओर उसका जो है बाहरी सतह कलई कर दिया, इधर रंग दिया जाए और अंदर वाला भाग ये जो है चमकीला हो। क्या हो? यानी यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, अंदर वाले भाग से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन हो। इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? ठीक है, पूछा ना आपसे कि जिसका बाहरी भाग रंग दिया जाए और अंदर से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इस चौथा का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ लिख रहा हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। ठीक है, आंसर इसका अवतल दर्पण होगा। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं हुआ हो, बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर की ओर कलई कर दिया गया, तो ये आपका सीधे सीधे लिख देंगे उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण, क्लियर ना? उत्तल दर्पण, ये 5 आपका हो जाएगा। वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तक की घटना होती है, वो क्या कहलाता है? अंदर की ओर परावर्तक की घटना होती है, वह सतह जिसके अंदर की ओर परावर्तक की घटना होती है, उसे क्या कहते हैं? आप बताइए हमें। अंदर की ओर जिसमें परावर्तक की घटना होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। बताओ, ये अभी बनाया था ना यहाँ, जौने में प्रकाश अंदर से परावर्तित हो, वो अवतल दर्पण कहलाई। क्या कहलाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, क्लियर है? इसका अवतल दर्पण होगा। कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक आप लोग जानते ही हैं, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है, क्लियर है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इतना क्लियर है कि नहीं? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्लियर है ना? आप समझ रहे हैं बात को? आगे देखेंगे, कह रहा है कि, और अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8वां वाला, आपसे बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आप जानेंगे। अधिकतम विस्थापन जो होता है आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये
आयाम आयाम कहलाता है। क्लियर है? ठीक, समझ पा रहे हैं बात को। अब इसी के आधार पे जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। देखा जाए आपसे ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि कहाँ तक हो गया, यहाँ तक पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है हम लोगों का? पानी का क्वथनांक, क्वथनांक माने आप लोग जानते हैं ना, क्वथनांक माने बॉयल करना ना, कितना होता है? 100 अंश सेल्सियस होता है। क्या होता है? पानी का क्वथनांक होता है हमारा 100 अंश सेल्सियस। दिस इज राइट आंसर। करा बर्फ का गलनांक होता है 0 अंश सेल्सियस। ठीक है, बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 अंश सेल्सियस। याद रहेगा ये बात, ठीक है? बर्फ का गलनांक 0 अंश सेल्सियस। उष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? ये 3 विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियों द्वारा होता है? 3 विधियों द्वारा होता है। उष्मा के सुचालक हैं, बहुत कुछ लिख दें, लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और कुछ, ठीक है, हो सकता है। क्या क्लियर है? बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में, ठीक है, छोटा छोटा करके वीडियो बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद तब तक के लिए।